For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 357th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 ग्रेसफुल वर्ड्स। जी हाँ, 16 ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो काफी ग्रेसफुल हैं और आपको काफी अच्छे भी लगेंगे यूज करने में। तो जल्दी से अपनी डायरी नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड। This is the first segment of this 357th episode and we are talking about 16 graceful words. तो चलिए, the first word for the evening is effervescent. Effervescent. E-F-F-E-R-V-E-S-C-E-N-T. Effervescent. I repeat, E-F-F-E-R-V-E-S-C-E-N-T. Effervescent. यानी कि bubbling with high spirits और excitement. कोई व्यक्ति जो पूरा बहुत भरपूर एक्साइटमेंट से, हाई स्पिरिट से, तो उसे हम कहते हैं एफर्वेसेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हर एफर्वेसेंट पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ द पार्टी। मतलब जो उसकी एफर्वेसेंट पर्सनैलिटी है, उसने उसे पूरी पार्टी की जान बना दी। कई लोग होते हैं ना, इतने हंसमुख, इतने हाई स्पिरिट होता है कि अगर वो पार्टी में हो, इवेंट में हो या आसपास हो, तो सारे उनकी तरफ को आकर्षित होते हैं। वो ही होता है कि वो आए हैं तो सारी एक वाइब सी क्रिएट हो जाती है। सो हर एफर्वेसेंट पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ द पार्टी। ठीक है, पार्टी की जान बना दिया। क्लियर। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का, वो है जेंटील। जेंटील, G-E-N-T-E-E-L, जेंटील। आई रिपीट, G-E-N-T-E-E-L, जेंटील, यानी कि पोलाइट, रिफाइंड एंड वेल मैनर्ड। कोई व्यक्ति जो बहुत ही पोलाइट हो, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड हो और साथ में वेल मैनर्ड हो, पूरे मैनर्स और संस्कार हो, तो उसे हम कहते हैं जेंटील। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द जेंटील मैनर्स ऑफ द होस्ट वर एविडेंट थ्रू आउट द इवनिंग। मतलब आप कहीं पार्टी में गए, इवनिंग में गए, किसी के घर पार्टी पे गए और होस्ट इतना ज्यादा पोलाइट था, अच्छे से बात कर रहा था, सबका ध्यान रख रहा था, तो आप कह रहे हो द जेंटील मैनर्स ऑफ द होस्ट वर एविडेंट या फॉर क्लियर थ्रू आउट द इवनिंग, क्योंकि पूरे इवनिंग में आपको पता लग गया कि वो इंसान कैसा है, कितना पोलाइट है, कितना जेंटल है। क्लियर। तो जेंटील आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं जो कि काफी पोलाइट हो, काफी आराम से बात करे, बहुत ही ज्यादा मैनर्ड हो और साथ में बहुत ही रिफाइंड हो। क्लियर। तो चलिए, इसी के बाद जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट, जी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। O-P-U-L-E-N-T, ऑप्युलेंट। O-P-U-L-E-N-T, ऑप्युलेंट, यानी कि रिचली डेकोरेटेड और लग्जूरियस। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा सजी हो या बहुत ही लग्जूरियस हो। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, द ऑप्युलेंट पैलेस वॉज डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड मार्बल। मतलब जो ऑप्युलेंट पैलेस है, कि जो ऑप्युलेंट बहुत ही ज्यादा रिच, बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस पैलेस है, वो डेकोरेट कर रखा था गोल्ड और मार्बल से। या फिर अगर आपने सुना होगा, अभी जो अंबानी के बेटे की शादी हुई, तो वो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस तरीके से हुई, तो आप क्या कह सकते हो, द ऑप्युलेंट हाउस वॉज डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड मार्बल, कि उनका घर पूरा गोल्ड और उससे सजा हुआ था। क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट्स हैं ऑप्युलेंट को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप कभी भी पूछ सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। और चाहे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए रेडियो उड़ान के, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के एपिसोड में अपना कमेंट दे सकते हैं। तो चलिए, इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है सबलाइमली। सबलाइमली, S-U-B-L-I-M-E-L-Y, सबलाइमली। sublimely, S-U-B-L-I-M-E-L-Y, sublimely, यानी कि in a way that is of such excellence or beauty as to inspire admiration, यानी कि कोई चीज जो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, इतनी ज्यादा एक्सीलेंट हो कि उससे लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाएं, बहुत ज्यादा उसकी तरफ खींचे चले जाएं, उसका रिस्पेक्ट करें। उसे होता है ना कि किसी के प्रति आप इतनी ज्यादा आपको अट्रैक्शन होने लगती है कि वाओ कितना अच्छा है, तो सबलाइमली। जैसे एग्जांपल देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको, द म्यूजिक वॉज सबलाइमली ब्यूटीफुल, इवोकिंग अ डीप इमोशनल
रिस्पॉन्स, मतलब कह सकते हो जैसे कोई म्यूजिक आपने सुना बहुत ही डीप है, बहुत अच्छा है, तो वो सबलाइमली ब्यूटीफुल है क्योंकि उसकी वजह से आपको इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर, आपको खुशी, दुख या एक्साइटमेंट के इमोशंस आ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, तो उसने आपके अंदर इमोशन जगा दिए। तो म्यूजिक इतना अच्छा था कि उसने इमोशन जगा दिए। सो द म्यूजिक वॉज सबलाइमली ब्यूटीफुल। सबलाइमली यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंटली ब्यूटीफुल हो, इंस्पायर कर दे। क्लियर? तो सबलाइमली। आई नो दीज वर्ड्स आर डिफिकल्ट बट लिसनर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी ये 357th एपिसोड हो रहा है, तो इतने एपिसोड हमने किए, हर एपिसोड में हमने 16 वर्ड्स सीखे हैं, तो वर्ड्स का जो लेवल है या जो उनकी डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो अब जो वर्ड्स आएंगे वो थोड़े मुश्किल ही होंगे। कोशिश मेरी रहती है कि आसान भी लाऊं, बट आपको अगर आगे बढ़ना है और आगे सीखना है तो वर्ड्स आगे बढ़ते जाएंगे और मुश्किल वर्ड्स आते रहेंगे। तो मुश्किल वर्ड से मत डरिए, मुश्किल एग्जाम्पल से मत डरिए। आपको जितनी बार पूछना है आप मतलब मुझसे पूछ लीजिए। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के, वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके कमेंट में अपना जो भी डाउट है वो लिख दीजिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल इन इजी वर्ड्स ऑल्सो। नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। वहां पे भी मैं आपको प्रॉपर अच्छे से समझा दूंगी। क्लियर? तो पर कोशिश कीजिए कि आप अपना लेवल और बढ़ाइए और मुश्किल वर्ड्स को भी अपना पूरा अच्छे से अटेंशन दीजिए। तो अभी रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। पहला वर्ड इस शाम का था एफरवेसेंट, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट, यानी कि बबलिंग विद या फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स और एक्साइटमेंट। कोई व्यक्ति जो बहुत खुशी से भरा हुआ है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, तो उसे आप कह सकते हो एफरवेसेंट। जैसे हर एफरवेसेंट पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ द पार्टी, की जो उसकी एफरवेसेंट पर्सनैलिटी थी कि फुल ऑफ लाइफ, कितनी ज्यादा हाई होता है ना, हाई स्पिरिट, बहुत ही खुशहाल, तो उसकी वजह से पूरी जान डाल दी उसने अपनी पार्टी में। जैसे कोई भी पार्टी, कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई स्पिरिटेड होते हैं, तो जहां भी आते हैं एक रौनक सी बन जाती है। क्लियर? तो उनको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो उन्हें? उनके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो एफरवेसेंट। दे हैव एफरवेसेंट पर्सनैलिटी। तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था जेंटील, GENTEEL, जेंटील, यानी कि मीनिंग इसका हो सकता है पोलाइट, रिफाइंड एंड वेल मैनर्ड। कोई व्यक्ति जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही रिफाइंड है और वेल मैनर्ड है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो जेंटील वर्ड। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, द जेंटील मैनर्स ऑफ द होस्ट वर क्लियर थ्रू आउट द इवनिंग, मतलब पूरी शाम हम उनके घर थे और वो होस्ट थे और इतने अच्छे से उन्होंने हमारा ध्यान रखा, बात की, मैनर्स उनके इतने अच्छे थे, इतने पोलाइट थे वो। तो जो वो जेंटील है उनके मैनर्स वो तो साफ दिखाई दे रहे थे उनका, जैसे हम रहे पूरी शाम, तो दे वर क्लियर, राइट? जब आप किसी के घर जाते हैं, वो होस्ट होते हैं, तो आप देखते हैं वो कैसे आपका ध्यान रख रहे हैं, कितने प्यार से आपको सर्व कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है वो व्यक्ति कैसा है। सो द जेंटील मैनर्स ऑफ द होस्ट वर क्लियर थ्रू आउट द इवनिंग। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था ऑप्यूलेंट, OPULENT, ऑप्यूलेंट। वेल, ऑप्यूलेंट का मतलब मैंने बताया था रिचली डेकोरेटेड और लग्जूरियस। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा डेकोरेट, सजाई हो और बहुत ही लग्जूरियस हो, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर देते हैं ऑप्यूलेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द ऑप्यूलेंट पैलेस वॉज एडॉर्न्ड विद गोल्ड एंड मार्बल, या डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड मार्बल, कि जो बहुत ही रिच पैलेस है उसे सजाया हुआ था। एडॉर्न भी होता है डेकोरेट और डेकोरेट भी होता है सजाना, तो एडॉर्न्ड विद गोल्ड एंड मार्बल, गोल्ड और मार्बल से सजा रखा था। क्लियर? ऑप्यूलेंट यानी कि कोई चीज जो बहुत ही लग्जूरियस हो, बहुत ही ज्यादा रिचली हो। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था सबलाइमली, SUBLIMLY, सबलाइमली, SUBLIMELY, सबलाइमली, यानी कि इन अ वे दैट इज ऑफ सच एक्सीलेंस और ब्यूटी एज टू इंस्पायर एडमायरेशन, मतलब कोई चीज जो इतनी ज्यादा एक्सीलेंट है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर, इतनी बेहतरीन है, जिसके बाद जिसको देख के सुन के लोग इंस्पायर हो जाएं, तो वो हो जाता है सबलाइमली। जैसे द म्यूजिक वॉज सबलाइमली ब्यूटीफुल, इवोकिंग अ डीप इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब जो म्यूजिक था वो इतना ज्यादा सबलाइमली ब्यूटीफुल था, इतना खूबसूरत था कि उसको सुन के हमारे अंदर इमोशंस पैदा हो रहे थे, इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहे थे हम, ठीक है, खुशी के, दुख के, एक्साइटमेंट के, ठीक है, तो इमोशनल रिस्पॉन्स, तो सबलाइमली ब्यूटीफुल। क्लियर? कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में और 4 वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग।
This is the second segment of this 357th episode and we are talking about 16 graceful words. ऐसे वर्ड्स जो कि काफी ग्रेसफुल हैं सुनने में. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ. ये वर्ड आ रहा है क्रिज्मेटिक. क्रिज्मेटिक, CHARISMATIC, क्रिज्मेटिक. आई रिपीट, CHARISMATIC, क्रिज्मेटिक, यानी कि पोजेसिंग एन अपीलिंग चार्म और इन्फ्लुएंस. कोई व्यक्ति, कई लोग होते हैं उनका एक प्रभाव होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है, एक चार्म होता है जो आपको उनकी तरफ खींचता है, तो होता है क्रिज्मेटिक. जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ खाली, जैसे शाहरुख खान है तो बहुत लोग शाहरुख खान को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, उसका एक चार्म है, एक इन्फ्लुएंस है. क्लियर? ऐसी बहुत लोग हैं. क्लियर? तो क्रिज्मेटिक, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. द क्रिज्मेटिक लीडर captivated his audience with his passionate speech. मतलब जो क्रिज्मेटिक लीडर है उसने जो ऑडियंस है उसको अपनी तरफ खींच रखा अपनी पैशनेट स्पीच के थ्रू. जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल फिर से दे रही हूँ, मोदी की बात की जाए, सो द क्रिज्मेटिक लीडर मोदी कैप्टिवेटेड हिज ऑडियंस विद हिज पैशनेट स्पीच. मतलब जो मोदी ने अपनी स्पीच ऐसे दी, इतनी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, एक तो ऊपर से स्पीच ऐसे पैशनेटली दी कि सब उसकी तरफ खींचे चले गए. क्लियर? सो द क्रिज्मेटिक लीडर. यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी लिसनर्स को कि मैं कोई भी पार्टी की तरफ नहीं हूँ. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. तो ये खाली एग्जाम्पल है, इस पे कोई डिबेट मत करना. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. इसी के बाद तो चलिए सिक्स्थ वर्ड अब हम ले लेते हैं जो कि आ रहा है एथीरियल. एथीरियल, ETHEREAL, एथीरियल. आई रिपीट, ETHEREAL, एथीरियल. एथीरियल यानी कि लाइट, एयरी और डेलिकेट, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. मतलब कोई चीज जो बेहद ही नाजुक हो, बहुत ही लाइट सी हो, ऐसा लगा कि वो इस दुनिया की है ही नहीं, तो उसे आप कहते हो एथीरियल. जैसे द एथीरियल ग्लो ऑफ द अर्ली मॉर्निंग मिस्ट एडेड अ मैजिकल टच टू द लैंडस्केप. मतलब कई बार क्या होता है, जब आप सुबह सुबह, जब होता है ना, कई बार ओस होती है, ओस की बूंदों से जो लैंडस्केप है वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड का है ही नहीं. सो द एथीरियल ग्लो आता है, एक चमक आ जाती है पौधों पे जिसपे भी वो ओस की बूंदे या मिस्ट सी, थोड़ी थोड़ी धुंध सी. तो द एथीरियल ग्लो ऑफ द अर्ली मॉर्निंग मिस्ट एडेड अ मैजिकल टच टू द लैंडस्केप. मतलब लैंडस्केप में एक मैजिकल टच ले आई वो मिस्ट. सपोज कीजिए आप सुबह सुबह उठ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और बाहर एक बहुत ही सुंदर सा व्यू है, थोड़ी थोड़ी धुंध है, थोड़ी थोड़ी कहीं पे ड्यू ड्रॉप्स भी हैं. ड्यू मतलब यानी ओस की बूंदे, तो मिस्ट भी है, तो वो जो सीनरी है वो और भी खूबसूरत लग रही है. तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे एथीरियल ग्लो कह दिया. एथीरियल यानी कि समथिंग दैट इज वेरी लाइट, वेरी नाइस और वेरी, होता ना कि एयरी, बहुत हल्का फुल्का और इस वर्ल्ड का लगे ही ना. क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस. अगला वर्ड जो आ रहा है वो भी एक थोड़ा सा बोलने में अजीब वर्ड है पर आपको आना चाहिए. वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल, बोलने में अटपटा है बट वर्ड सिंपल है. RHAPSODIC, रेप्सोडिक. आई रिपीट, RHAPSODIC, रेप्सोडिक. रेप्सोडिक, RHAPSODIC, रेप्सोडिक, यानी कि एक्सप्रेसिंग एंथुजियास्टिक और एस्थेटिक फीलिंग. मतलब कि कोई मतलब होता है ना कि एक्सप्रेस कर रहा है एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साह या बहुत ज्यादा खुशी, चार्म, फीलिंग, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? रेप्सोडिक. रेप्सोडिक, RHAPSODIC, रेप्सोडिक. जैसे द रेप्सोडिक रिव्यूज ऑफ द प्ले हाईलाइटेड हिज इमोशनल इम्पैक्ट. मतलब जो रेप्सोडिक रिव्यूज थे प्ले के, कि मतलब जो रिव्यूज आए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, सब बहुत खुश हुए, बहुत एंथुजियास्टिक थे प्ले को लेके, तो मेनली हाईलाइट उन्होंने किया कि ये काफी इमोशनल इम्पैक्ट है इस प्ले का. क्लियर? तो सिंपल सी भाषा में कहूँ, द रेस्पोडिक रिव्यूज यानी कि किसी चीज के रिव्यूज है जो कि बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक है, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं, तो वो हम कह रहे हैं कि क्यों आए, क्योंकि इमोशनल इम्पैक्ट है उस प्ले का. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. थोड़े से मुश्किल ये वर्ड है क्योंकि ग्रेसफुल वर्ड है, काफी ये वर्ड्स काफी ज्यादा यूज नहीं होते बट यूज होते हैं. तो चलिए, इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो है रिस्प्लेंडेंट.
resplendent, 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 I repeat, resplendent, resplendent, यानी कि शाइनिंग, ब्रिलियंटली या रेडियंट, कोई चीज जो बहुत ही चमक रहा है, बहुत ही खूबसूरती से चमक रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेस्प्लेंडेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द ब्राइड लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर एलिगेंट गाउन, मतलब जो ब्राइड है, दुल्हन है, वो बहुत ही ज्यादा रेस्प्लेंडेंट लग रही थी अपनी एलिगेंट गाउन में, कि बहुत ही खूबसूरत गाउन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज्यादा रेस्प्लेंडेंट लग रही थी, यानी कि शाइनिंग, चमक रही थी पूरी। तो शाइनिंग ब्राइटली या ब्रिलियंटली या अमेजिंगली, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड रेस्प्लेंडेंट। क्लियर? RESPLENDENT, रेस्प्लेंडेंट। आई होप यू गॉट द सेंस। ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 357th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। 5th वर्ड इस शाम का था क्रिज्मेटिक, CHARISMATIC, क्रिज्मेटिक। आई रिपीट, CHARISMATIC, क्रिज्मेटिक। तो क्रिज्मेटिक का मतलब मैंने बताया था पोजेसिंग एन अपीलिंग चार्म और इन्फ्लुएंस, कोई व्यक्ति जिसका एक बहुत ही अलग ऑरा हो, चार्म ही बहुत अलग है, इन्फ्लुएंस, उसका असर ही लोगों पे बहुत अलग सा पड़ता है, जिसको कोई अवॉइड ही नहीं कर पाता, तो वो हो जाता है क्रिज्मेटिक। जैसे शाहरुख खान की बात की जाए तो वो बहुत ही क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, बहुत से लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नॉट जस्ट एक्टिंग बट पर्सनैलिटी। यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ये पसंद है या वो पसंद है, आई एम जस्ट सेइंग। तो एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल इंग्लिश समझाने के लिए जो दिया था वो था, द क्रिज्मेटिक लीडर कैप्टिवेटेड हिज ऑडियंस विद हिज पैशनेट स्पीच। The charismatic leader captivated his audience with his passionate speech। मतलब जो क्रिज्मेटिक लीडर था, लीडर जैसे सपोज कीजिए मोदी है, अगर वो बोलते हैं उनकी जो वो लीडर है वो बहुत कैप्टिवेटिंग है, कि उनको जो सुनता है वो उनकी तरफ खिंचा तो चला जाता है। सो द क्रिज्मेटिक लीडर कैप्टिवेटेड हिज ऑडियंस विद हिज पैशनेट स्पीच, कि अपनी पैशनेट स्पीच, जोश वाली स्पीच जो दी, उसने सबका दिल जीत लिया, सबको अपनी तरफ खींच लिया। क्लियर? तो फिर से ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं किसी की तरफ नहीं ले रही हूँ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो द क्रिज्मेटिक लीडर कैप्टिवेटेड हिज ऑडियंस विद हिज पैशनेट स्पीच। अभी के लिए 6th वर्ड जो इस शाम का था वो था एथीरियल, ETHEREAL, एथीरियल। आई रिपीट, ETHEREAL, एथीरियल, यानी कि लाइट, एयरी और डेलिकेट, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई चीज बेहद ही हल्की हो, बेहद ही हल्की फुल्की हो, बहुत ही अलग सी हो, जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही हो, उसे हम कहते हैं एथीरियल, ETHEREAL, एथीरियल। जैसे द एथीरियल ग्लो ऑफ द अर्ली मॉर्निंग मिस्ट एडेड अ मैजिकल टच टू द लैंडस्केप, की जो सुबह की हल्की हल्की धुंध थी, उसकी वजह से जो सीनरी थी, लैंडस्केप था, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, मैजिकल लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो इस दुनिया का है ही नहीं। सो द एथीरियल ग्लो ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, एथीरियल ग्लो यानी कि एक ऐसी चमक जो इस दुनिया की नहीं लगती, ऐसा लगता है कहीं और की है। क्लियर? सो एथीरियल। आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये जो ग्रेसफुल वर्ड्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, काफी ज्यादा अलग वर्ड होते हैं, स्टाइलिश, और काफी ज्यादा होता है ना, जैसे फिक्शनल वर्ड्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा कि वर्ड्स थोड़े से अलग हैं ये। तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था रैप्सोडिक, RHAPSODIC, रैप्सोडिक, RHAPSODIC, रैप्सोडिक। रैप्सोडिक मैंने मतलब आपको बताया था, एक्सप्रेसिंग एंथुजियास्टिक और एस्थेटिक फीलिंग, मतलब जब आप बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, बहुत ही जोश से भरे हुए हैं, बहुत ही खुशी से, जोश से, स्टाइल से, तो उस फीलिंग से भरे हैं, तो उसे हम कहते हैं रेस्पोडिक, RHAPSODIC, रेस्पोडिक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द रेस्पोडिक रिव्यूज ऑफ द प्ले हाईलाइटेड इट्स इमोशनल इम्पैक्ट, मतलब जो रेस्पोडिक रिव्यूज थे प्ले के, उसने हाईलाइट किए इसके इमोशनल इम्पैक्ट, मतलब जो रिव्यूज आए वो बहुत ज्यादा जोशीले आए प्ले के बारे में, और ये पता लगा कि ये काफी इमोशनल इम्पैक्ट है इस प्ले का, इसको देखोगे तो आप काफी इमोशनली इम्पैक्ट होगे। क्लियर? तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल। कोई भी डाउट आपको कभी भी रह भी जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, रेडियो उड़ान की जो चैनल है वहाँ पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए जो 8th वर्ड है शाम का वो था रिस्प्लेंडेंट, RESPLENDENT, रिस्प्लेंडेंट। आई रिपीट,
RESPLENDENT, resplendent, यानी कि शाइनिंग, ब्रिलियंटली, रेडियंट, बहुत ही चमक से चमक रहा है, कोई चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमक रही है, तो उसे हम कहते हैं रिस्प्लेंडेंट। यानी कि जैसे द ब्राइड लुक्ड रिस्प्लेंडेंट इन हर एलिगेंट गाउन, द ब्राइड लुक्ड रिस्प्लेंडेंट इन हर एलिगेंट गाउन, कि मतलब जो अपना एलिगेंट गाउन पहन रखा था उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी दुल्हन। सो रिस्प्लेंडेंट, क्लियर। सो रिस्प्लेंडेंट इन हर एलिगेंट गाउन। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 357th एपिसोड। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 357th episode and we are talking about 16 graceful words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 9th वर्ड की तरफ, जो क्या है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक, ENIGMATIC, एनिग्मेटिक, ENIGMATIC, एनिग्मेटिक, यानी कि मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री वाली हो और वो समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो तो उसे हम कह देते हैं एनिग्मेटिक। जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ, द एनिग्मेटिक स्माइल ऑफ द मोनालिसा हैज फैसिनेटेड आर्ट लवर्स फॉर सेंचुरीज। मतलब जो एनिग्मेटिक स्माइल है मोनालिसा की, वो उसने फैसिनेट किया है लवर्स, आर्ट लवर्स को बहुत सेंचुरी तक। मतलब ये सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग मानी गई है और उनकी जो स्माइल है पेंटिंग में, वो जो लवर, आर्ट लवर्स हैं पूरी दुनिया भर में, उन्हें बहुत सेंचुरी तक आकर्षित करती आई है। क्लियर। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था एनिग्मेटिक, यानी कि एक स्ट्रेंज सी, एक मिस्ट्री सी। क्लियर। सो एनिग्मेटिक, इफ यू फाइंड समथिंग मिस्टीरियस यू कैन यूज द वर्ड एनिग्मेटिक फॉर देम। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो सिंपल सा वर्ड है इनवाइटिंग, INVITING, इनवाइटिंग, INVITING, इनवाइटिंग, यानी कि अट्रैक्टिव और अपीलिंग या लाइकली टू ड्रॉ इन। मतलब कोई चीज जो आपको अपनी तरफ खींचे, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड इनवाइटिंग। जैसे कोई चीज आपको पसंद आ रही है तो आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तो वो हो जाता है यू आर बीइंग इनवाइटेड। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द इनवाइटिंग अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज ड्रू मी टूवर्ड्स द हाउस। मतलब द इनवाइटिंग अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज ड्रू मी टूवर्ड्स द हाउस, मतलब कि खींचा ले, मतलब होता नहीं जैसे कोई चीज खींच के ले जाती है आपको, तो जो इनवाइटिंग अरोमा थी कि बस सूंघ के ऐसा लगा था बस पीछे पीछे चले जाओ, जहां से भी खुशबू आ रही है वो मुझे खींच के ले गई घर की तरफ। सो द इनवाइटिंग अरोमा, की कई बार अगर आपको किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो आप बिना सोचे समझे चले जाते हैं कि अरे क्या बन रहा है, तो वो इनवाइटिंग अरोमा होती है। अरोमा यानी कि खुशबू, एक सुगंध। सो द इनवाइटिंग अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज ड्रू मी टूवर्ड्स द हाउस, मतलब हाउस की तरफ खींच के ले गई। ठीक है। जैसे पड़ोस में किसी के घर से आ रही है खुशबू और आपको रहा ही नहीं गया, आप चले गए उधर। क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो है रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड। आई रिपीट, REFINED, रिफाइंड, यानी कि कल्चर्ड या फिर कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट। कोई व्यक्ति जो पूरा अच्छे से बात करता है, अच्छे से उठता बैठता है, अच्छे से मैनर्स है, प्रॉपर कल्चर्ड इंसान है, तो उसको आप कह सकते हो रिफाइंड। जैसे हर रिफाइंड टेस्ट इन आर्ट वॉज क्लियर इन हर इम्प्रेसिव कलेक्शन। मतलब जो उसका टेस्ट है, रिफाइंड टेस्ट, मतलब उच्च जिनको जैसे कोई सपोज जिसको आर्ट का बहुत शौक है तो उनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा उम्दा होता है, रिफाइंड होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल, ऑर्डिनरी नहीं, रिफाइंड यानी कि ऊपर का, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट। सो द रिफाइंड टेस्ट, हर रिफाइंड टेस्ट इन आर्ट वॉज क्लियर इन हर इम्प्रेसिव कलेक्शन, की जो उसके बाद पेंटिंग्स थी उनको देख के साफ पता लग रहा था उसका रिफाइंड टेस्ट, की उसका टेस्ट कितना अच्छा है। क्लियर।
तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। थोड़ा सा आपको मुश्किल या अटपटा लग सकता है, पर समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर भी कोई डाउट रह भी जाता है, देन आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का वहां जाइए, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाइए और वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं कीजिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस, यानी कि इम्प्रेसिव, और कह सकते हो मैग्निफिसेंट इन अपीयरेंस और स्टाइल। कोई चीज देखने में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश हो, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो ग्रैंडियोस। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, द ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर ऑफ द चर्च win the hearts. The grandiose architecture of the church wins the heart. मतलब जो आर्किटेक्चर है इसका, चर्च का, जिस तरीके से बनाई गई है टेस्टफुली, वो लोगों का दिल जीत जाती है। जो भी वहां जाता है उनका दिल जीत जाती है। सो द ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर, ग्रैंडियोस यानी कि बहुत ही मैग्निफिकेंट, बहुत ही स्टाइलिश। तो वो लोगों को जो भी जाता है वो कहता है वाह क्या आर्किटेक्चर है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, द ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर ऑफ द चर्च विंस द हार्ट्स ऑफ विजिटर्स। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 357th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। The 9th word for the evening was enigmatic, 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 यानी कि mysterious और difficult to understand। कोई चीज जो बहुत ज्यादा mysterious और मुश्किल हो समझनी, उसे हम कह देते हैं enigmatic। जैसे the enigmatic smile of the Mona Lisa has fascinated art lovers for centuries। कि जो मोनालिसा की एक जो स्माइल है, मुस्कुराहट है मिस्टीरियस सी, तो वो हर किसी को, जितने भी आर्ट लवर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ कैप्टिवेट करती है, अपनी तरफ खींचती है। सो द एनिग्मेटिक स्माइल, एनिग्मेटिक यानी कि मिस्टीरियस। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था इनवाइटिंग, INVITING, इनवाइटिंग यानी कि अट्रैक्टिव और अपीलिंग। ये लाइकली टू ड्रॉ इन, मतलब कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, जो आपको अपनी तरफ को खींचती चली आए, तो वो हो जाता है इनवाइटिंग। जैसे द इनवाइटिंग अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड कुकीज ड्रू मी टुवर्ड्स द हाउस। कि एक घर था, उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी कुकीज बेक करने की, तो मैं उस तरफ खींचा चला गया, घर की तरफ चला गया। क्लियर। सो द इनवाइटिंग अरोमा, इनवाइटिंग यानी कि कोई चीज आपको खींच रही है, बुला रही है अपनी तरफ। इसी के बाद ये देखिए, जो वर्ड्स होते हैं ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, तो ये आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये वर्ड यूज हो रहा है या कहाँ आपको यूज करना है। क्लियर। तो इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड यानी कि कल्चरल, या कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट। कोई चीज जो बहुत ज्यादा कल्चर्ड है, सोफिस्टिकेटेड है और एलिगेंट है, उसे उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो रिफाइंड। जैसे हर रिफाइंड टेस्ट इन आर्ट वाज क्लियर इन हर कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। मतलब जो उसका रिफाइंड टेस्ट है आर्ट का, उसका उच्च टेस्ट है कि उसे पता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं, वो साफ दिखाई दे रहा था उसकी कलेक्शन। उसकी जब हमने कुछ एक पेंटिंग्स देखी घर में लगी हुई, तो हमें पता लगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा है आर्ट को लेके। क्लियर। सो हर रिफाइंड, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। आई रिपीट, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस यानी कि इम्प्रेसिव और मैग्निफिसेंट इन अपीयरेंस और स्टाइल। कोई चीज जो देखने में बेहद खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा स्टाइलिश हो, उसके लिए यूज हो जाता है ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। जैसे द ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर ऑफ द चर्च विन द हार्ट्स ऑफ विजिटर्स। कि जो ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर है चर्च का, जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है चर्च की, वो जो भी लोग वहां आते हैं विजिटर्स, उनका दिल जीत लेता है। क्लियर। सो द ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर, ग्रैंडियोस यानी कि बेहद खूबसूरत, इंप्रेसिव। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 357th एपिसोड।
मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4 more words के साथ. Stay tuned. You are listening to Vocabulary Dose on Radio Udan. Stay tuned. This is the fourth segment of this 357th episode and we are talking about 16 graceful words. तो चलिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का वो है majestic, M-A-J-E-S-T-I-C, majestic. I repeat, M-A-J-E-S-T-I-C, majestic यानी कि having, grandeur या beauty या dignity, कोई चीज जिसमें बहुत ही ज्यादा वाव फैक्टर हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती हो, बहुत ही डिग्निटी हो, तो उसे आप कह सकते हो majestic. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द मैजेस्टिक लायन रोड विद अथॉरिटी इन द जंगल. मतलब जो मैजेस्टिक लायन था उसने रोड जैसे आवाज निकाली, वो भी ऐसे निकाली जैसे बहुत ही अथॉरिटी है उसकी, तो वो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक, पावरफुल थी, ब्यूटीफुल थी. क्लियर? सो द मैजेस्टिक लायन रोड विद अथॉरिटी इन द जंगल. ठीक है, क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है ट्रांसेंडेंट, T-R-A-N-S-C-E-N-D-E-N-T, transcendent. I repeat, transcendent, T-R-A-N-S-C-E-N-D-E-N-T, transcendent यानी कि going beyond ordinary limits, yes, surpassing something. मतलब होता है ना कि जो ऑर्डिनरी चीजों से भी आगे निकल जाए, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला जाए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंट. ट्रांसेंडेंट, T-R-A-N-S-C-E-N-D-E-N-T, ट्रांसेंडेंट. जैसे द ट्रांसेंडेंस ऑफ द परफॉर्मेंस मूव्ड द ऑडियंस डीपली. मतलब द ट्रांसेंडेंस ऑफ द परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खूबसूरती से की गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में, कि उसने जो भी ऑडियंस है उसे डीपली इफेक्ट किया. क्लियर? कई बार एक्टिंग इतनी अच्छी की होती है, जैसे श्रीकांत में राजकुमार राव ने एक्टिंग इतनी अच्छी की है कि वो ट्रांसेंडेंस हो गई, मतलब वो ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने एक्टिंग की है. क्लियर? It was just an example to make you understand. So the transcendence of the performance moved the audience deeply. कि वो जो extraordinary थी परफॉर्मेंस में, उसने सारी ऑडियंस को हिला के रख दिया. इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो है austere, A-U-S-T-E-R-E, austere, A-U-S-T-E-R-E, austere यानी कि simple and plain, with no decorations या strict और serious. मतलब कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, प्लेन है, तो उसे आप कह देते हो austere, A-U-S-T-E-R-E, austere. जैसे the austere room had only the basics with no extra decorations but it looked calm and beautiful. मतलब जो austere room था उसमें कोई भी ज्यादा बेसिक से ज्यादा चीजें थी नहीं, ना सजावट थी, ना अननेसेसरी डेकोरेशंस थी, बस वहाँ पे सिंपल चीजें थी और फिर भी वो बहुत ही ज्यादा शांति वाला और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था. सीधे तो ऑस्टियर आप किसी भी जगह या व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हो वर्ड जो कि बहुत ही सिंपल, प्लेन हो. इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का वो है सब्लिमिनल. सब्लिमिनल, S-U-B-L-I-M-I-N-A-L, सब्लिमिनल. आई रिपीट, S-U-B-L-I-M-I-N-A-L, सब्लिमिनल. सब्लिमिनल यानी कि समथिंग दैट अफेक्ट्स योर माइंड और बिहेवियर विदाउट यू बीइंग अवेयर ऑफ इट. कोई चीज जो आपको इफेक्ट कर देता है, आप पे असर छोड़ जाता है, आपको पता भी नहीं लगता और उसका असर आप पे हो जाता है, वो हो जाता है सब्लिमिनल. S-U-B-L-I-M-I-N-A-L, सब्लिमिनल. सब क्या हो गया ये वर्ड? सब्लिमिनल. सब्लिमिनल. जैसे द मूवी यूज सब्लिमिनल इमेजेस टू मेक पीपल फील मोर एक्साइटेड विदाउट देम रियलाइजिंग इट. यानी कि मूवी ने कुछ ऐसी इमेजेस यूज की जिसको देख के लोगों पे इम्पैक्ट, उन्हें समझ भी नहीं आया, उन पे असर भी पड़ गया, तो वो क्या हो गया? subliminal images. कि the movie used subliminal images to make people feel more excited without them even knowing it या realizing it. उनको पता भी नहीं लगा और उन पे प्रभाव छोड़ दिया मूवी ने. क्लियर? सो subliminal. I hope you got the sense. फिर भी कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं. इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 words for the 4th segment. Let me take a quick recap for your ease. तो चलिए जो 13th वर्ड था शाम का वो था majestic, M-A-J-E-S-T-I-C, majestic.
MAJESTIC मैजेस्टिक यानी कि हैविंग ग्रैंड्योर, ब्यूटी और डिग्निटी। कोई चीज जिसमें बहुत ही ज्यादा ग्रैंड्योर हो, खूबसूरती हो, डिग्निटी हो, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं मैजेस्टिक। जैसे द मैजेस्टिक लायन रोड विद अथॉरिटी इन द जंगल, मतलब जो मैजेस्टिक लायन था वो रोर होता है आवाज निकालना, जोर की आवाजें निकालना, तो वो ऐसे आवाजें निकालता जैसे अथॉरिटी उसी की है, वो ही राजा है। क्लियर? तो वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था ट्रांसेंडेंट, TRANSCENDENT, ट्रांसेंडेंट। आई रिपीट, TRANSCENDENT, ट्रांसेंडेंट यानी कि गोइंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी लिमिट्स। कोई चीज जो ऑर्डिनरी से पार करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चला जाए उसे हम कहते थे ट्रांसेंडेंट। जैसे द ट्रांसेंडेंस ऑफ द परफॉर्मेंस मूव द ऑडियंस डीपली, कि जो परफॉर्मेंस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस थी, ट्रांसेंडेंस थी, उसने मूव कर दिया लोगों को बहुत ही गहराई तक। क्लियर? इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था ऑस्टियर, AUSTERE, ऑस्टियर। आई रिपीट, AUSTERE, ऑस्टियर यानी कि सिंपल एंड प्लेन विद नो डेकोरेशन। कोई चीज जो बेहद सिंपल है, प्लेन है, उसमें कोई डेकोरेशन है, कोई आलतू फालतू सजावट नहीं है, पर सुंदर है, तो उसे हम कह देते हैं ऑस्टियर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द ऑस्टियर रूम हैड ओनली द बेसिक्स with no extra decorations but it looked calm and elegant या beautiful। कि मतलब जो austere रूम था वो बहुत ही सिंपल था, बेसिक चीजें थी, वहाँ 2 सोफे पड़े थे, 2 चेयर पड़ी थी और बेड था बस। तो the austere room has only the basics with no extra decoration but it looked calm and elegant। ठीक है? क्लियर? इसी के बाद जो हमारा 16th वर्ड था इस शाम का वो था subliminal, SUBLIMINAL, subliminal। I repeat, SUBLIMINAL, subliminal यानी कि something that affects your mind or behavior without you being aware of it। कोई चीज जो आप पे इम्पैक्ट डाल देती है, असर डाल देती है, आपको पता भी नहीं लगता, तो उसे हम कहते हैं subliminal। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, the movie used subliminal images to make people feel more excited without them knowing it। मतलब लोगों को पता भी नहीं लगा और वो उससे उनपे असर पड़ गया। तो ऐसी इमेजेस का यूज किया मूवी ने जो कि देख के लोगों पे असर भी पड़ गया और उन्हें पता भी नहीं लगा कि उनपे असर पड़ गया है। क्लियर? सो सब्लिमिनल होता है कोई चीज जो आप पे असर छोड़ जाए और आपको पता भी ना लगे। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 357th एपिसोड। तो मुझे उम्मीद है कि सभी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। आई अग्री कि ये वर्ड काफी मुश्किल है, काफी अटपटे हैं, पर हमें आगे आगे लेवल बढ़ाना है, तो नए नए वर्ड सीखेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल तो टच करना ही पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। इन वर्ड्स की यूसेज इतनी ज्यादा नहीं है, पर कभी यूज हो तो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो अभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत, उस पर बताऊंगी आपको कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 357th episode and today we have talked about 16 graceful words। 16 ऐसे वर्ड्स की बात की जो काफी ग्रेसफुल है, काफी हाई लेवल पे यूज होते हैं, बट काफी कॉमन नहीं है, तो आपको अटपटे भी लगे हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं कि आपको लगे हो कि आज के वर्ड्स मुश्किल थे काफी, पर फिर भी जैसे जैसे एपिसोड्स आगे जा रहे हैं, अब देखो 357th एपिसोड हो गया है, तो वर्ड्स तो नए नए सीखने ही होंगे, जो कम यूज होते हैं वो भी सीखने होंगे, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप भी यूज करेंगे और लोग भी यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी डाउट है, आपको क्वेश्चन है, फीडबैक देना है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके दे सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे हमें ढूंढ के, या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे भी जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com पे। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी, टेक केयर। Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiounion.com